गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज का कार्यक्रम है 2010 में 8 तारीख को, 8वें महीने के 8 तारीख को वो प्रवेश हुआ था जी। और वो 2010 से लेकर 2025 तक हम मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहे। यह 16वां प्रवेश दिन है। की थी जी एक गाय से जी और आज है 800 प्लस गाय, जी गाय बैल बच्चा 800। जी। तो गांव का कितना सहयोग मिलता है? गांव का पूरे गांव का सहयोग मिलता है, एक गांव का नहीं 3 गांवों का, ठीक है मंदोरी, नारायण खेड़ा, गोपाड़ा, बिस्मिल्लाह, जी। 3 गांवों का पूरा सहयोग है। और अब तो सरकार का भी सहयोग मिलने लगा है जी 2 सालों से। ठीक है। आने वाले समय में हम मांग करते हैं, एक आधे हमारे शेड की कमी है, जी वो करवाएंगे जी और तो हमारा काम चल रहा है जी। ये बंसल एज वेटनी सर्जन मैं यहाँ पीली मंदोरी गांव में 3.5 साल से हूँ। पूरा गांव मैंने काफ़ी मेरी 25 साल की सर्विस हो चुकी है। जो मैंने प्रेम प्यार यहाँ पे देखा है, जो गौशाला का मैनेजमेंट यहाँ पे देखा है, सरपंच साहब का सहयोग देखा है, भाई सुरेंद्र की मैनेजमेंट देखी है, और गांव के जो लोगों का यहाँ पे एक बड़ी तत्परता के साथ, और गांव की जो महिलाएं हैं, डेली यहाँ पे सत्संग होता है, पहले सेवा करते हैं, उसके बाद सत्संग करते हैं। इतना अच्छा माहौल मैंने करीब हर गौशाला में होता ही होगा, बट यहाँ मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। और गोवंश की जो सेहत का सवाल है, आई थिंक सबसे मेरे को लगता है भी एरिया में नंबर 1 ही होना चाहिए। इतना अच्छा गोवंश का सेहत यहाँ पे है। गोवंश का प्रॉपर केयर, चारे की तरफ से, दाना पानी की तरफ से गांव का पूरा सहयोग रहता है, और पूरा का पूरा गांव एकजुट होकर कभी कोई मतभेद मैंने आज तक 3.5 साल में नहीं देखा किसी के बीच में नहीं। पूरा गांव वो सेवा में पूरी तरह समर्पित है और मैं भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये देसी की तैयार कर रहे हैं जी, बछड़ी जो लगभग 13-14 लीटर दूध फर्स्ट टाइम में देती है जी। वो तैयार कर रहे हैं। हमारे पास अब 10-15 तो तैयार है, और लगभग 60 बच्ची ऐसी है जो 1.5 और 2 साल के बीच में है जी। तो उनके लिए मकान बनवा रहे हैं, उनको अलग से रखेंगे और ये उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं सारा। अगर नस्ल बढ़िया होगी तो गौशाला के अंदर इनकम बढ़ेगी, इनकम से खुद कमाने लगेगी, तो इसमें और सुविधा मिलेगी गायों को जी। गाँव का तो आप देख रहे हो, सुबह से यहीं पे हो जी, खुद से ही हो गया जी। गांव से ही इतना ये तैयार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो सारा गांव ने ही तैयार किया है। और अब तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हर गाय के प्रति गाय के डाइट के हिसाब से 20 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये प्रति गाय को दे रहे हैं। उससे गौशाला लगभग जितनी भी गौशाला है वो सारी अब संपन्न हो जाएगी, खुद का पालन पोषण करने के लायक हो जाएगी। और हमारी गौशाला तो पहले से ही संपन्न है गाँव की तरफ से। अगर कोई चीज़ की कमी आती है तो गांव को मैसेज ही करते हैं, गांव वाले अपने आप देते हैं। और ग्राम पंचायत है उसने ज़मीन दे रखी है, लगभग 50 एकड़ ज़मीन है, जिस पे गायों को हम खुली चराते हैं। अब आपको बताएंगे, छोड़ते हैं इनको खुला, ये सब पूरे दिन उनमें घूमती है, शाम को अंदर आ जाती है जी। बाहर तारबंदी करवा रखी है सारी गौशाला के 50 एकड़ ज़मीन के बाहर तारबंदी करवा रखी है। पीछे सरपंच साहब ने कहा था कि इसको तारबंदी करके आप अपने अंडर में ले लो जी। तो इसके लिए भी हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया है गौशाला का। डॉक्टर तो हमारे ये है जी VS विजय कुमार जी बंसल है जी। 24/7 हाजिर रहते हैं गौशाला के लिए जी। जितनी भी सप्लाई की दवाई आती है और आती है वो सारी गौशाला में देते हैं ये सरकारी जी। इसमें गांव वाले भी इनकी तारीफ करते हैं, भी गौशाला है वो सबकी है, गांव में तो मेरे को दे देंगे, इनको दे देंगे, 1-2 को देंगे, वो गौशाला में आती है वो सारे गांव के आ जाती हैं। उसके बाद में 3-4 गांव के डॉक्टर हैं वो सुबह रोज़ आते हैं। तो सरकारी डॉक्टर की तरफ से हमारा पूरा सहयोग है, इन्होंने बहुत बढ़िया हमारा सहयोग करते हैं। बढ़िया गौशाला के अंदर जब भी इनको रात को भी कह देते हैं ना, तो ये पर्सनल आते हैं, वैसे डॉक्टर के हिसाब से नहीं आते हैं जी, पर्सनल तौर पर भी हाजिर रहते हैं, सेवा के माध्यम से भी। हाँ, सेवा के माध्यम से, आर्थिक रूप से भी हमारा साल में 2-3 बार सहयोग करते हैं जी। और जैसे कोई भी फंक्शन हो, जैसे आज ये मना रहे हैं, जन्माष्टमी है, गोपाष्टमी है, उस पर भी विद फैमिली आते हैं हमारे यहाँ। ऐसा है जी, आज हम 16वें साल में प्रवेश कर रहे हैं जी, गौ सेवा करते हुए। और इससे गौ सेवा से 2 फायदे हुए हैं। एक तो जो भूखी, लंगड़ी, लूली, बेसहारा गौएँ थी, उनको एक आश्रय स्थल मिल गया। और दूसरी बात,
जो किसान भी मतलब कि आज के दौर में अव्यवस्थाओं या मतलब के दुख से गुजर रहा है, उनको भी मतलब कि खेतों में नुकसान नहीं करती बेचारी पशु। नहीं तो ये अपनी भूख मिटाने के लिए गांव में जाएगी, खेतों में जाएगी, तो किसान को का भी मतलब के दुख होता है, किसान से मार भी खानी पड़ती है। तब ना किसान का नुकसान होता है ना गौओं का होता है। और इस सहयोग में सबसे पहले मतलब कि तीनों गांव, पहले हमारे साथ नहराना भी जुड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी मतलब के गौशाला अलग से आबाद कर ली, उनको भी बधाइयाँ शुभकामनाएँ। लेकिन अभी 3 गांव अपने तन मन और धन से लगातार पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और गौ माता हर एक के धर्म प्रेमी को, सहयोगकर्ता को, मददकर्ता को, दानकर्ता को भरपूर आशीर्वाद देती है। जी। नारायणखेड़ा के है, लेकिन वो नहराना गांव की बात नारायणखेड़ा से, नहराना गांव के उन्होंने, लेकिन हम आपस में मतलब कि सभी गौशाला जी। जो हमारे अगल बगल में गांव में क्षेत्र में है ना, सभी का मतलब आपस में मतलब के सोच विचार तालमेल साथ समर्थन सबका रहता है। जिस तरह कोई अच्छा कर रहा है तो हम बाकायदा वहाँ जाके देख के आते हैं, ताकि मतलब कि हम पैसे की बर्बादी रोक सकें और गौओं की अच्छी तरह से देखभाल कर सके, सेवा कर सकें। प्रशासन से तो हमेशा ही मतलब के सहयोग के हमें अब मांगते ही रहेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह मतलब कि कोई 15 साल पहले शेड बना था, जो मतलब पुराने हो गए हैं, तो समय समय पर सरकार से मतलब उम्मीद करते हैं कि समय समय पर अपना मतलब के सहयोग जारी रखें, ताकि गौ माता की सेवा हो सके। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज लगातार 15 सालों से ये गौशाला जी तीनों गाँवों की, और ये बिजमदौरी गाँव में जो एक धर्मनगरी कहा जाता है, इसका बहुत ही अच्छा सहयोग है। हम तो छोटे छोटे गाँव से जुड़े हुए हैं जी। हम बड़ा एहसान मानते हैं कि हमें इनमें जुड़े रखें, और बड़ी सुनी प्रोग्राम चल रहा है। हमारा बहुत ही अच्छा सीखने को बच्चों को मिल रहा है। तीनों गाँवों का बहुत सुना प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी सेवा होती है, माताएं बहनें आती हैं, सुबह सुबह भजन कीर्तन होते हैं, और हम भी महीने में 20 दिन में गौ सेवा के लिए आते हैं।